किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को अपने गेहूं के खेत में लेकर आया हूं। ये लगभग 15 दिन के गेहूं हुए हैं और मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि गेहूं के ऊपर पहले सिंचाई के वक्त कौन से खाद प्रबंधन करने हैं। तो दोस्तों, अभी मेरे गेहूँ तो खैर 15 दिन के हुए हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के गेहूँ हैं जिनमें पहले सिंचाई चालू हो चुकी है या कुछ भाई कर भी चुके हैं या कहीं पर अभी होने वाली है। तो आप लोगों को मैं इनके बारे में जानकारी देता हूं कि आप लोगों को पहले सिंचाई के वक्त कौन कौन से खाद उर्वरक प्रबंधन करने हैं और कौन सी इसमें कुछ ऐसी दवाइयां भी डलेंगी। कुछ खेतों में जो प्रॉब्लम होती है दीमक वगैरह की, तो कौन से उसमें अपन को इंसेक्टिसाइड डालना है। तो दोस्तों, हमारी एक मुहिम चली आ रही है कि अब किसान भी बनेगा आत्मनिर्भर। उसी के तहत हमारे प्रयास लगातार जारी है और आप लोगों का दोस्तों सहयोग मिल भी रहा है। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि आप लोग बिल्कुल हमारी इस मुहिम में अपना सहयोग दें। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि हमारे जो नई नई जानकारियाँ आए, जो वीडियो अपलोड हों, वो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को जो है ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को अब गेहूं के बारे में जानकारी देता हूं। देखिए, सबसे पहले बात, आप लोग गांठ बांध के याद कर लो कि आप लोगों को 25 से और 30 दिन के बीच में ही सिंचाई करनी है। आप लोगों को छोटे गेहूं में सिंचाई नहीं करनी है। अगर आप लोग छोटे गेहूं में सिंचाई कर दोगे, कम दिन पे सिंचाई कर दोगे, तो गेहूं की वेजिटेटिव ग्रोथ है वो रुक जाएगी, पीलापन लेके आ जाएगी, या फिर उसमें कल्लों का विकास जो होता है वो लगभग 21 दिन के बाद कल्लों का विकास चालू होता है। गेहूं की फसल में नीचे जड़ों में उसकी रूट ज़्यादा डेवलप हो जाती है, वाइट रूट्स नीचे ज़मीन में चली जाती है और उसके बाद उसमें कल्लों का विकास होता है, जिसको अपन फुटान बोलते हैं। और जितनी ज़्यादा फुटान होगी, जितनी ज़्यादा उसमें कल्लों का विकास होगा, उतने ही ज़्यादा उत्पादन होगा। ये तो आप लोगों को सभी को पता है, जो किसान भाई अपने खेती करते हैं। तो ये तो एक बेसिक सी नॉलेज है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें करना क्या है। तो दोस्तों, आप जो भाई किसान भाई अपने सिंचाई कर रहे हैं, वो लगभग 35 किलो नाइट्रोजन यूरिया लीजिए। जिन किसान भाइयों को खेतों में प्रॉब्लम है, जैसे कि अपन बोलते हैं उसको रोली लग जाती है, जिसकी वजह होती है जड़ों में नीचे दीमक का लगना। तो कुछ खेतों में होती है ये समस्याएं, ज़्यादातर उन खेतों में होती है जहाँ पे लगातार गेहूँ बोते रहते हैं, हर साल खेत के गेहूँ बोते चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ऐसा क्या कीजिए कि फसल चक्र ज़रूर अपनाओ। एक साल गेहूँ लगाते हैं तो दूसरे साल कोई दूसरी फसल लगाइए। तो अगर ऐसा है तो आप लोगों को बताता हूँ। उसके लिए आप पहले तो 35 किलो यूरिया लोगे, फिर उसके बाद 7 से 8 किलो जिंक ले लीजिए। ये 1 एकड़ का मैं आप लोगों को मात्रा बता रहा हूँ। और जिंक यूरिया हो गया। अभी आप लोगों को कॉन्फिडोर दवा आती है, कॉन्फिडोर दवा भी लीजिए। उसमें शायद 100 ml 1 एकड़ के लिए काफ़ी होगा वो। तो इन तीनों को मिला के और अपन को सिंचाई से पहले फेंक के और उसमें सिंचाई कर देनी है। उसके बाद अपन को वेडिसाइड भी डालना है। खरपतवार, देखिए जो खरपतवार हमारे खेतों में भी अभी निकल आए हैं, ये बथुआ। तो ये वेडिसाइड भी अपन को सिंचाई करने के बाद इसको ख़त्म करना है दोस्तों। तो इसके ऊपर भी मैं अलग से कोई सेपरेट वीडियो बना दूंगा कौन सी वेडिसाइड बढ़िया रहेगा। तो ये वेडिसाइड आप लोगों को सिंचाई करने के लगभग 1 सप्ताह बाद करनी है इसमें स्प्रे। तो इससे वेडिसाइड ख़त्म हो जाएगा। अभी आप लोगों को मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। लगभग सिंचाई करने के, या आप ये समझिए कि सिंचाई करने से 10 से 15 दिन बाद, या फिर आप दूसरी जब सिंचाई करो उस वक्त आपको एक छोटा सा काम करना है, जिससे कि आपको उत्पादन निश्चित तौर पे 1.5 गुना हो जाएगा। आप लोगों को लगभग 250 से 300 ग्राम DAP खाद पर पंप के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे कि किसी के खेत में 10 टंकियाँ लगती है 16 लीटर वाली, तो आप एक पंप के हिसाब से 250 से 300 ग्राम DAP रात के टाइम में आप पानी में भिगो के छोड़ देना। आप स्प्रे जब करोगे उससे 24 घंटा पहले, और उसका जो लिक्विड बनता है, जो घोल बनता है, उसको पर पंप के हिसाब से एक आप सिस्टम बना लीजिए। कोई जितने पंप होंगे, जितने आप स्प्रे करोगे, उतने ही आप गिलास पानी डाल लीजिए उसमें, और उसमें आप 250 ग्राम से 300 ग्राम के हिसाब से DAP घोल लीजिए। और फिर आप वही एक पंप के हिसाब से 1 गिलास उसमें से पानी लिया और अपने पंप में डाला और इसमें स्प्रे कर दीजिए। ये बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जिस तरह एक DAP का कट्टा, एक जो बैग होता है 50 किलो का, जो काम वो नहीं करेगा
जो आपका 250 ग्राम DAP ये काम कर जाएगा। बिल्कुल आपकी फसल है एकदम हरी हो जाएगी, क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, कल्लों का विकास ज़्यादा होगा और इसका जो तना है वो मजबूत हो जाएगा, आगे जाकर वो गिरेगा भी नहीं। अगर ज़्यादा हाइट ले जाएगा तो गेहूँ, वैसे गेहूँ की हाइट के ऊपर भी मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि ज़्यादा हाइट जो ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती है या शुरू में अपन ज़्यादा यूरिया वगैरह डाल देते हैं तो कुछ गेहूँ हैं वो ज़्यादा हाइट ले जाती है और बाद में वो गिर जाते हैं, जिससे उत्पादन हमारा प्रभावित होता है। तो आप लोगों को लगभग 50 से 55 दिन के ऊपर या अपनी जब बालियाँ निकले उस वक्त आप लोगों को भी एक काम करना है, जिससे कि उसकी ग्रोथ है वो फालतू की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाएगी और तने का जो मोटापन है वो मोटा हो जाएगा और आप लोगों की बालियों में दानों की संख्याएं वो बढ़ जाएगी, मोटे और चमकदार दाने बनेंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा मैं। अभी जो आप लोगों को मैंने बताया है, आप लोग फ़िलहाल अभी यूरिया दीजिए, उसमें जिंक दीजिए और कॉन्फिडोर मिला दीजिए, जिससे कि आप लोगों की दीमक की समस्याएं ख़त्म हो जाए। फिर देखिए आपकी फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी और आप लोगों को उत्पादन निश्चित तौर पे बढ़ेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।